नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और संसद के ठीक सामने से आज आपको हम बताने जा रहे हैं देश के लोकतंत्र के मंदिर के भीतर हुई एक ऐसी खबर जिसने कि पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन उससे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कुछ हुआ है संसद में उसकी जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। आज की बड़ी खबर ये है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी अहम बात ये है कि आज जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसकी आज बैठक होने जा रही है और इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। विपक्ष इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग कर सकता है। और कुल मिलाकर के अगर हम संक्षेप में कहें तो इस मामले में जबरदस्त आज हंगामा होने के आसार हैं। और ये जो संसद आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही संसद आज पूरे देश में चर्चा का विषय रहेगी। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबर। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ संसद सामने, मेरे साथ में मेरे सहयोगी रविकांत मौजूद हैं, वरुण मौजूद हैं और आपको हम अब बताने जा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था, वो क्या है जो अभी भी आपकी जानकारी में नहीं है। लेकिन रविकांत जो कि चश्मदीद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से उस घटनाक्रम को देखा, और वरुण जिनके पास एक एक पहलू की जानकारी है कि इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस कहां तक पहुंची है, एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारियां हमारे संवाददाताओं के पास हैं और आपके सामने रखेंगे। रविकांत, मुझे एक बात बताइए, सबसे अहम बात ये क्लियर हो पाया कि ये जो कलर स्प्रे की बात कर रहे हैं, गैस कनिस्टर की बात कर रहे हैं, कैसे लेकर के इस लोकतंत्र के मंदिर में घुस गए थे? वो जो जांच होती है, हम आप जब भी जाते हैं एक बाकायदा जांच की प्रक्रिया है, वो बाईपास कैसे हो गई? देखिए, बाहर से खड़े होकर के जब हम ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे ये चूक हो गई, तो ये कम सोच पाते हैं। जब आप पार्लियामेंट के अंदर, खासतौर से नई पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, तो सिक्योरिटी के जो तरीके हैं, जो वहाँ पर आप हवा ढाबा देखेंगे, वो इतना ज़्यादा है। हवा ढाबा आप जब जाते हैं तो ये हवा ढाबा कैसे काम करता है? हवा ढाबा हम ये लोकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। आप रविकांत जब अंदर जाते हैं तो कैसे काम करता है? हम जब जाते हैं तो सबसे पहले तो जो सामने द्वार हमें मिलता है उससे हमें जाने नहीं दिया जाता। पत्रकारों को पूरा एक बहुत लंबा, करीब आधा किलोमीटर लंबा एक टर्न लेना होता है। उसके बाद एक दूसरा शार्दुल द्वार आता है। शार्दुल द्वार में हमारी चेकिंग होती है। इससे पहले एक राउंड की चेकिंग हो चुकी होती है। पार्लियामेंट की मेन राउंड की चेकिंग होती है। पहले एक राउंड की चेकिंग तब होती है जब हम पार्लियामेंट में घुसते हैं। पार्लियामेंट के बाद नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसने के लिए 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर होती है। और वरुण, इसके बाद ये कैसे घुस गए? दिल्ली पुलिस क्या बता पा रही है कि वो क्या था? मतलब वो जो कैनिस्टर था, कैसे इन्होंने सिक्योरिटी पूरा बाईपास किया? देखिए, अब तक की जो जांच सामने आई है उससे ये बात पता चली है कि इन्होंने कई बार रैकी की थी। दिल्ली कई रेकी की थी पहले से? देखिए, बिल्कुल, ये इससे पहले भी दिल्ली आए थे। जो का मतलब ये छह लोग हैं, जिनमें से एक जो गुरुग्राम का रहने वाला है विक्की, उसके घर पर इन्होंने पनाह ली थी। बाकी 5 लोग इस पार्लियामेंट की साजिश में शामिल। बड़ी खबर है, सोचिए 6 लोग पहले से रेकी करके गए हैं। मतलब पूरी प्लानिंग। अभी भी जो मैंने बताया 2 लेयर सिक्योरिटी की, वो पूरी नहीं हुई है। उसके भीतर हम फिर जाते हैं और उसके बाद राज्यसभा गैलरी के लिए एक लंबी दूरी बिल्डिंग के अंदर तय करनी होती है और फर्स्ट फ्लोर पर जाना होता है, क्योंकि जो सांसद है वो ग्राउंड फ्लोर से ही अंदर। लेयर सिक्योरिटी आप क्रॉस करते हैं एज ए जर्नलिस्ट? कितनी? उसके बाद तीसरी लेयर की सिक्योरिटी हम क्रॉस करते हैं। तीसरी में पास दिखा करके, जब तीसरी बार पास दिखाते हैं, उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो एक सुनसान सा इलाका पड़ता है जहां पर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड दूर दूर खड़े होते हैं। उसमें जब आप जा रहे होते हैं तो हर एक की निगाह आपके ऊपर होती है। क्रॉस करके आप पहुंचते हैं। ये सारा क्रॉस करने के बाद हम सदन के अंदर भी जो विजिटर होता है, वरुण कुछ कह रहे थे? जी देखिए, यहाँ पर पुलिस के लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये पूरी साजिश तो है ही, लेकिन पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई। क्योंकि अगर आप स्मोक कैंडल देखेंगे, कल अधिकारियों के साथ भी बैठे, जो स्मोक कैंडल होती है या तो उसको जलाया जाता है या उसमें एक बटन होता है, उसे प्रेस करे जिससे वो स्प्रे होता है, या कोई पिन भी होती है। अगर पिन कोई लेकर जा रहा है तो वो मेटल डिटेक्टर के अंदर क्यों नहीं आई? इसी का उन्होंने फायदा उठाया, बकायदा जूते के अंदर छुपाया। ये जरा समझे रविकांत, ये बताइए, जो पिन, उसके अंदर एक पिन थी बता रहे हैं,
वो ये जो कह रहे हैं वरुण, बहुत जेन्युइन बात कह रहे हैं, वो पिन डिटेक्ट कैसे नहीं हो पाई? जो विजिटर जाते हैं उनके लिए क्या सिक्योरिटी की प्रोसेस? आश्चर्य ये है कि अगर बोलने से पहले एक बात बोलूं, उन अधिकारी ने ये भी कहा, जब मैंने कहा कि पिन अंदर कैसे चली गई, उन्होंने बोला आप बेल्ट भी तो पहनते हैं, बेल्ट में भी तो होता है। ये इस तरह की छोटी चीज जो होती है, जो कि अगर आए तो वो लगता है जरूरत होती है उतरवा भी देती है, लेकिन अगर हाँ अगर लगे तो, लेकिन अगर बेल्ट के अंदर भी पिन होती है तो इस तरह की चीजें डिटेक्ट नहीं हो पाती। वरुण जो बात कह रहे हैं, अभी हम लोगों ने इतनी यात्राएं की इलेक्शन के दौरान, हर बार बेल्ट हमें उतारनी पड़ती थी, वो हम चाहे दिल्ली एयरपोर्ट पे हो या दूसरे एयरपोर्ट पर हो, बेल्ट हमें उतारनी पड़ती थी। यानी एयरपोर्ट पर जो कि रूटीन काम है जहां पर, वहां पे भी हमें बेल्ट उतारनी पड़ती है। यहाँ तक कि एक जगह जूता भी उतारना पड़ा, क्योंकि जूते में कभी कभी स्टील होता है। ये समझाइए, विजिटर जो जाते हैं, विजिटर, आपने अपनी जर्नलिस्ट वाले विजिटर को जो क्रॉस करना होता है, वहां की चेकिंग की क्या आपने देखा है? विजिटर में जब हम बिल्डिंग के पहली जाते हैं अंदर, तो उस समय सिर्फ मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है और वो पूरा ऊपर से नीचे तक मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। वहीं पर कोई भी मेटल होगा तो पकड़ जाना चाहिए। उसके बावजूद हम सेकेंड लेयर में जाते हैं, वहां पर चूंकि हम एक बार सिक्योरिटी, आप सेकंड लेयर की बात, हाँ, अब जब हम सेकेंड लेयर में जाते हैं तो वहां पर पहले हम पास लगाते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है, उसके बाद फिर एक बार फ्रिस्किंग होती है, दोबारा मेटल डिटेक्टर में नहीं। देखिए मनोज दिखाइएगा, देख किस तरह से यहाँ सिक्योरिटी दिखाई पड़ रही है। वरुण, ये जो हम देख रहे हैं, ये कुछ ये रोज से अलग दिखाई पड़ रहा है। हाँ देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। धारा 144 लगी होती है। नीलम और जो दूसरा शख्स था उपेन, वो पूरी पार्लियामेंट के बाहर 144 को तोड़कर यहाँ पर पहुंचा था, तब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था। तो इसलिए कल के मुकाबले अब जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, उसको कार के मेटल डिटेक्टर चेकिंग के बावजूद वो पिन या वो कैन क्यों नहीं पकड़ में आया, बड़ा सवाल है। ये इसलिए बड़ा सवाल है। कितना टाइम देते हैं एक व्यक्ति को, कितना टाइम मिलता है? विजिटर तो इतना लाइन होती है, बसें आती हैं, एक व्यक्ति को अमूमन कितना टाइम मिलता है सिक्योरिटी डिटेक्टर के लिए? टाइम की जरूरत नहीं है, सामने आया और एक बार फ्रिस्किंग की, तुरंत मेटल डिटेक्टर पकड़ लेना चाहिए। वो 30 सेकंड, और वो नहीं पकड़ पाया। वो नहीं पकड़ पाया। कैसे हुआ वरुण, ये समझ में नहीं आ रहा। आप तो दिल्ली पुलिस कवर कर रहे हैं, वो पुलिस स्पेशल सेल क्या बता रही है, ये हुआ? देखिए, स्पेशल सेल का जो फोकस है वो तो इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी पर है कि प्रोफाइलिंग पूरी, कौन कैसे ये चारों आपस में मिले, कैसे इन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, कहाँ से। देखिए, एक व्यक्ति हमको दिख रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है रविकांत। देखिए, अभी भी एक व्यक्ति दिख रहा है, ये लोग कौन है ये समझना होगा। और क्या इनको भी सिक्योरिटी की बात बता दें कि कल रात से ही, शाम से ही, जो इलाका जहां से ये लोग घुसे थे, उसके बाहर का जो चौराहा है बहुत बड़ा, वो एक नया विजय चौक बन गया था, वहां से दिखाई का पार्लियामेंट खाली करा लिया गया है उस इलाके को। और ये देखिए पार्लियामेंट है सामने, यहाँ पर पूरी तरीके से भी देखिए कुछ लोग खड़े, इनसे पूछते हैं आपको जानकारी है कल संसद में क्या हुआ था भाई साहब, आपको पता है? हम तो तत्काल टिकट के लिए आए हैं, हम लोग टिकट के लिए आए भवन हो? में जानकारी है कल यहाँ क्या हुआ था? हुआ है, यानी कि कुछ हुआ है, हमला हुआ है, पता है? हाँ कुछ हुआ है, सुने। अच्छा, ज्यादा दिख रही है आज यहाँ पर उस टाइप से जैसे होना, तो ऐसा वैसे नहीं। हाँ। तो ये देखिए, लोगों को भी वरुण चर्चा का विषय है। देखिए, चर्चा का विषय पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से इतना एक सनसनी के कांड हुआ है, तो हर जगह इसकी आवाज गूंजेगी ही। लेकिन जहां तक गुड़गांव वाला क्या चक्कर है? गुड़गांव में जहां रुके थे वो रहस्य बताइए ना। देखिए, क्योंकि अब तक की जो पुलिस की जांच हुई है, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। 4 लोग थे, 2 पार्लियामेंट के अंदर थे, 2 बाहर थे। एक शख्स था ललित झा, जो कि बाहर ग्राउंड में ही पार्लियामेंट के मौजूद था। वो इसलिए वहां पर मौजूद था कि जब ये एक्ट करेंगे इस तरीके से, ये कैंडल स्मोक को जलाएंगे, उसकी वीडियो बनाएगा। उसकी एक वीडियो बना रहा था, तो ललित झा वीडियो बना रहे थे। 5 लोग ये हो गए। ये पांचों के पांचों गुरुग्राम में एक विकी शर्मा के घर पर रुके थे। वो छठा शख्स है, यानी कि एक फरार भी है वरुण, वो कौन है? देखिए, ललित झा के पास इन्होंने अपने मोबाइल रखवा दिए थे। उसके बाद ये पार्लियामेंट के अंदर गए थे, और जो बाहर जो 2 शख्स हैं, उनके मोबाइल भी ललित झा के पास है। ललित झा के क्या चक्कर है रविकांत, जो फरार है? जो फरार है, जो पकड़े जाएंगे, उन सब की चीजें सामने आ जाएंगी। ये जांच का विषय है, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। मान लिए सब पकड़े गए, सब जेल चले गए, तो क्या दोबारा कोई ग्रुप अंदर नहीं जा सकता है? एक बार जब विस्तर पे अभी तो बैन है ना, घटना घट चुकी है। रविकांत, अभी तो बैन है, अभी तो विस्तर कोई अंदर नहीं जा सकता ना, अभी तो रोक। अभी भी जो ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने रोक लगा रखी है विजिटर्स पर कुछ दिनों के लिए। लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है, कल 4 बजे बैठक हुई थी और सर्वदलीय बैठक में ये कहा गया कि इस घटना की वजह से न तो विजिटर को कोई प्रॉब्लम आए
और न ही पत्रकारों को आए, क्योंकि आपकी अगर तकनीकी खामी है। एक बात और मैं तो समझूंगा, उसमें एक बात और वरुण, यूएपीए लगाया गया, यूएपीए आतंकवाद जो निरोधक अधिनियम है वो लगा दिया गया है। ये समझाइए ना कि यूएपीए की जरूरत, ऐसा क्या इनपुट है कि ऐसा कोई आतंकवाद कनेक्शन है क्या? रविकांत, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। आतंकवाद कनेक्शन नहीं निकल कर आया, लेकिन इतना है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी है और इनको, पुलिस को ऐसा लगता है कि इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला होगा, कहीं ना कहीं से इन्हें मदद मिली। आप तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी वरुण, आपको याद होगा रविकांत, पन्नू ने भी आज के दिन के लिए एक चेतावनी दी थी ना, जो खालिस्तानी आतंकी है। देखिए, पन्नू ने भी बोला था कि 13 दिसंबर को इस बार वो पार्लियामेंट पे कुछ बड़ा करेगा। और इसके अलावा अगर आप उस दिन को देखें तो आज से 20 साल पहले जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था वो भी 13 दिसंबर। क्या ये टाइमिंग बहुत बड़ी नाकामी नहीं है दिल्ली पुलिस की और एजेंसियों की कि जब पन्नू ने इस तरीके की धमकी दे दी थी और आज का दिन घोषित कर दिया था, क्या आज के दिन विशेष तौर पर अलर्ट नहीं रहना चाहिए? सवाल तो है, नहीं ये सवाल तो है, ये सवाल है, लेकिन टाइमिंग भी है कि पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि कोई घटना हो सकती है, सिक्योरिटी ज्यादा थी, लेकिन इनकी प्लानिंग और तैयारियां इस तरीके प्लानिंग में टाइमिंग 13 दिसंबर रविकांत, टाइमिंग की बात। वरुण जो कह रहे हैं उनकी रेकी इस तरीके की थी, यानी हमारी एजेंसियों से ज्यादा बड़ी उनकी रेकी हो गई। एजेंसी विफल रही है इस पर। रवि, आप देखिए टाइमिंग जिस हिसाब से है, एजेंसी को पता था कि कोई बड़ा ये प्रोफेशनल नहीं है, ये जो लड़के हैं सब, ये कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, इसीलिए पुलिस को शक है कि इनके पीछे कोई इनका मोटिवेटर हो। किसी ने इस्तेमाल किया, क्या हैंडलर है कोई, जो कह रहे हैं हैंडलर है कोई? ये तो तय है कि कोई न कोई पीछे इसके बड़ी साजिश होगी, भले ही उसमें वो अपने आप को इस तरीके से कोर्ट में कन्विंस करे कि हम सिर्फ कोई किसी एक्टिविज्म को लेकर। यूएपीए लगा दिया गया, इसका मतलब कुछ तो मिला। पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से एक हमला हुआ है, लग रहा है कुछ मिला भी है जो शायद अभी हमारी जानकारी में ना हो। अगर क्योंकि पार्लियामेंट में आप अगर ब्रीच करते हैं, आपका इंटेंशन कुछ भी हो, तो उसमें तो देशद्रोह की भी धाराएं लगनी ही हैं। यूएपीए तो आतंक से जुड़ा हुआ मामला। आतंकवाद तो देश के खिलाफ कोई ऐसा एक्ट करना जिससे देश की संप्रदा पर खतरा हो, तो उसमें ये आपका इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन अगर आप घुस जाते हैं तो वो आतंकी घटना है। एमपी की बात हम लोग नहीं की अभी तक। प्रताप सिम्हा, वरुण, उनके बारे में क्या जानकारी मिली? भाई कैसे आप दे दोगे? 4 लोग हैं, 4 अलग अलग राज्यों के हैं, और आप एक व्यक्ति को पास इशू कर रहे हो। जानते थे क्या इस आदमी को? ये जो मनोरंजन है, मनोरंजन भी मैसूर का रहने वाला है, और वो जो उसके फादर से परिचय था शायद उनको। जी, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी मैसूर के है, तो कहीं ना कहीं अपने ही इलाके का होना, कॉन्स्टिट्यूंसी का होना। मुझे पता है रविकांत, मुझे फॉर्मेट पता है, उसमें लिखा होता है विस्तार प्रास में कि आप पर्सनली जानते हो, ये शब्द होता है। सांसद व्यक्तिगत तौर पे जानते हो तो थोड़ा सा विस्तार करने की जरूरत है कि ये लिखा तो होता है पर्सनली लेकिन सांसदों ने हमें बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी जान पहचान है, शक्ल हम पहचानते हैं, तो हमसे तो कोई बहुत के बीच में ये बताऊं कि जो मनोरंजन है वो बीई है, उसने इंजीनियरिंग कर रखी है वहाँ के एक बड़े विश्वविद्यालय से, तो कहीं ना कहीं उसका प्रोफाइल अच्छा है, एक अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी सांसद की सांसद जानते हैं, हम लोग जितनी सांसद जानते हैं उसको, जितने बिंदु हैं उसको अगर ठीक से इम्प्लीमेंट आगे नहीं किया जाएगा तो कोई और आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस में बता रहा हूं कि सांसद चलते चलते भी साइन कर देते हैं, देखते हैं, कर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे आगे चल पाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। सांसदों को भी गाइडलाइन। क्या पुलिस वरुण सांसद जी से पूछताछ करेगी? पूछताछ हुई क्या अभी तक उनसे, या अभी तक आरोपी ही सब पूछताछ? मेन आरोपी हैं, उनसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस की जो टीम है, उन्होंने ज्वाइंट कल इंटेरोगेशन की है। सांसद का नाम सामने आया, उनके लिए कई टीमें डिस्पैच कर दी गई है अरेस्टिंग के लिए। लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रख, ये ओम बिरला के सामने सफाई दी। हाँ, ओम बिरला के सामने सफाई दी है और उसको सफाई को उन्होंने सुन लिया है, आगे वो रखेंगे। लेकिन क्या बोले हैं सफाई में? ऐसा क्या कुछ खास कहा है क्या उन्होंने? कुछ नहीं, उन्होंने ये सारी, अब ये तो जाहिर सी बात है कि अभी तक सामने नहीं रखा गया है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अभिषेक ये बट ऑब्वियस है कि अगर पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना है तो सांसद से भी पूछताछ कि कैसे वो संपर्क में आए। बिल्कुल ठीक है। ये बता दूं कि जांच में ये यहाँ रविकांत, समझ रहे हैं बात, यहाँ रुकना होगा चूंकि वरुण एक ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन ब्रेक के पहले रविकांत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि भी है वरुण, इसलिए ब्रेक पे जाने से पहले एक वो कविता की लाइन पढ़नी होगी। अब
अब नहीं है बात कोई खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। ये स्थिति हो गई है इस हमले के बाद कि अब सभी को सभी से खतरा है। और यहाँ पर इसी संदेश के साथ रुकते एक ब्रेक के लिए कि और भी ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा और भी ज्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा।